नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 5वीं में पठन बोध के अंतर्गत पठित पद्यांश पढ़ाने जा रहा हूँ। आपके पाठ्य पुस्तक में से मैंने एक कविता के पठित पद्यांश के लिए लिया है। आपने बहुत सारी कविताएं पढ़ी है अपने पाठ्य पुस्तक में से, तो उनसे जो प्रश्न निर्धारित किए गए हैं परीक्षा के लिए या अभ्यास के लिए, उनको कैसे उत्तर के साथ लिखें, प्रश्न जो दिए रहे हैं उनको कैसे समझें, इस बारे में आइए आज जानते हैं। ऐसा पद्यांश जो हमारे द्वारा पढ़ा गया हो वह पठित पद्यांश कहलाता है। यह निर्धारित पाठ्य पुस्तकों से ही उद्धृत होता है। आपके पाठ्य पुस्तक से ही प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पद्यांश को एकाग्रचित्त होकर पढ़ना है। पद्यांश के मूल भाव, उसमें क्या कहा जा रहा है, उनको समझना है। प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिख सकते हैं। उत्तर सरल, संक्षिप्त तथा प्रसंग के अनुकूल लिखना चाहिए। उपयुक्त शीर्षक के लिए 1, 2 या अधिक से अधिक 3 शब्द प्रयोग करें। अर्थात जैसे कोई प्रश्न में शीर्षक पूछ दिया जाए उसका, तो सटीक शीर्षक दें। उत्तर लिखते समय शब्द सीमा के अनुसार लिखें। जैसे 1 अंक के लिए हैं तो लगभग 15 से 20 से 30 शब्द में लिख सकते हैं। 2 अंक के लिए 30 से 40 शब्दों में लिख सकते हैं। ऐसे शब्द सीमा निर्धारित होते हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ पठित पद्यांश जो होते हैं, पठित काव्यांश भी होते हैं, उनका उत्तर लिखते समय ये सावधानी रखनी चाहिए। उत्तर विषय वस्तु से भिन्न न हो। अपनी ओर से किसी तथ्य को जोड़कर उत्तर न लिखें। उत्तर का अनावश्यक विस्तार न करें। लंबा चौड़ा उत्तर लिखने से कोई मतलब नहीं है। आइए जानते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से आपके पाठ्य पुस्तक से मैंने कविता लिया है, कविता का अंश लिया है पेड़ कविता से। बीज हजारों आँखें नीचे, नम मिट्टी की चादर ओढ़े, महटियाए से अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं। कान पकड़कर सूरज जब हौले से धके आएगा, हड़बड़ करते भागेंगे, मंजन कर चाय पिएंगे। धरती के रोशनदानों से चोरी चोरी झांकेंगे, हरे सूट में भाव चक्के से एक नई दुनिया पहचानेंगे। हवा कहेगी झूम झूम, वे रुम झुम नाचेंगे। थक जाएंगे पोंछ पसीना, पानी पीकर भरी धूप में पत्तों की थाली से खाना खाएंगे। इस प्रकार ये सुंदर सी कविता है। इस कविता के लिए प्रश्न भी दिया गया है। आपने पढ़ा, कौन अपने बिस्तर पर पड़े हुए हैं? बीज को हौले से कौन धकियाएगा? पौधे बड़े होने पर किसकी थाली में खाना खाएंगे? तो आपने तो अभी कविता पढ़ा, एक बार में समझ नहीं आता तो 2 बार में पढ़ सकते हैं। अब हम इनका उत्तर देखते हैं। कौन अपने बिस्तर पर पड़े हुए हैं? तो बीज अपने बिस्तर पर पड़े हुए जैसे प्रतीत होते हैं, जो कि जमीन में पड़ा हुआ है। बीज को हौले से कौन धकियाएगा? बीज को हौले से सूरज धकियाएगा। अर्थात सूरज की गर्मी पड़ते ही वह धरती से बाहर आ जाएंगे अंकुरित होकर। पौधे बड़े होने पर किसकी थाली में खाना खाएंगे? तो कविता के अंश के आधार पर पौधे बड़े होने पर पत्तों की थाली में खाना खाएंगे। इस प्रकार से ये हम जो पढ़े हुए पद्यांश हमारे परीक्षा में आते हैं या हमको जांच में ये दे दिया जाता है, तो इनको पढ़कर उत्तर लिख सकते हैं और सही उत्तर लिख सकते हैं। हो सकता है ये वैकल्पिक भी हो, आपको इन प्रश्नों के लिए 2-3 विकल्प दे दिए जाए। अभी तो वाक्य में लिखने के लिए कहा जा रहा है, फिर विकल्प वाले भी दिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से पढ़े हुए पद्यांश या काव्यांश को आपको पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है।
अब अभ्यास के लिए उसी पाठ से ही है आपके पास पेड़ जो कविता है, उसके जो कविता है उनको देखकर दिए गए प्रश्नों का उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। आपको पद्यांश लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर खेलेंगे चिड़ियों के संग, फिर खेलेंगे चिड़ियों के संग, तोतों से चोंच लड़ाएंगे। पीठ खुजाएगी गैया, बच्चे छाँव में खेलेंगे। धीरे धीरे धूप ढलेगी, शाम सजेगी, पंछी घर को लौटेंगे। सुख दुख के किस्से बतियाकर लंबी चादर तानेंगे। चांद चंदा चमकेगा तारों की जगरमगर में, जुगनू की लपर झपर में सभी पेड़ सो जाएंगे। हरी भरी धरती के सुंदर सपनों में खो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर चिड़ियों के संग खेलने के, तोतों के संग चोंच लड़ाने के लिए गाय पीठ खुजाएगी, बच्चे उस पेड़ की छाँव में खेलेंगे। फिर धीरे धीरे धूप ढल जाएगी। फिर शाम को पक्षियाँ अपने घोंसलों में जो कि पेड़ में है वापस आ जाएंगे। फिर एक दूसरे से अपने दुख सुख के, अपनी दिन भर की बातें बताकर वह पेड़ में ही सो जाएंगे। चंदा चमकेगा तारों की जगरमगर में, रात्रि हो जाने पर चांद चमकने लगेगा। जुगनू भी देखे हैं ना आप लोग, वो जगमगाएंगे। फिर रात्रि के समय में सब पेड़ सो जाएंगे। और ये धरती कितनी सुंदर है, ये धरती में पेड़ पौधे हरे भरे कितने सुंदर है। ऐसे सुंदर सपनों में वह खो जाएंगे और सारे पेड़ सो जाएंगे। ऐसी कविता में कवि बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसके आधार पर प्रश्न तैयार किया गया है, जैसे कौन पीठ खुजा रही है। तो आपको पता है, आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इस कविता को भी देख सकते हैं और लिख सकते हैं इसका उत्तर। सुख दुख के किस्से कौन बतियाएंगे, सभी पेड़ कैसे सो जाएंगे, या किस प्रकार सो जाएंगे, इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। आशा करता हूँ कि यह जो पठित पद्यांश के भाग है आज के वीडियो में मैंने बताया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने अभ्यास कार्य पूर्ण करते रहिए। धन्यवाद।